दिव्य प्रेरणा प्रकाश। डॉक्टर ईपी मिलर लिखते हैं, शुक्रस्राव का स्वैच्छिक या अनैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। यह प्राय सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्रस्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर्यक्षय से विशेषकर तरुण अवस्था में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। वे हैं शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे या विस्फोट, नेत्रों के चतुर्दिक नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्तहीनता से पीला चेहरा, स्मृतिनाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर्यस्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदयकंप, श्वास अवरोध या कष्ट श्वास, यक्ष्मा, पृष्ठशूल, कटिवात, शिरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुस्वप्न, स्वप्न दोष व मानसिक अशांति। उपरोक्त रोगों को मिटाने का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पालन में निम्न प्रयोग मदद करेंगे। 80 ग्राम आंवला चूर्ण और 20 ग्राम हल्दी चूर्ण का मिश्रण बना लो। सुबह शाम 3-3 ग्राम यह मिश्रण फांकने से 8-10 दिन में ही उपरोक्त सभी रोगों में चमत्कारिक लाभ होगा और वीर्य रक्षा में मदद मिलेगी। ओम अर्यमाय नमः। ओम अर्यमाय नमः मंत्र ब्रह्मचर्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्थलबस्ती भी वीर्य रक्षा का अमोघ उपाय है। लेटकर श्वास बाहर निकालें और अश्विनी मुद्रा अर्थात गुदाद्वार का आंकुचन प्रसरण श्वास बाहर ही रोककर करें। ऐसे एक बार में 30 से 35 आंकुचन प्रसरण करें। 3-4 बार श्वास रोकने में 100 से 120 बार यह प्रक्रिया हो जाएगी। यह ब्रह्मचर्य की रक्षा में खूब मदद करेगी। इससे व्यक्तित्व का विकास होगा ही वात पित्त कफजन्य रोग भी दूर होंगे। वीर्य कैसे बनता है? वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। श्री सुश्रुताचार्य ने लिखा है, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदस्या अस्थि ततो मज्जा मज्जायाः शुक्रः संभवः। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है। 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5-5 दिन के अंतर में मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन व 5 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। आकर्षक व्यक्तित्व का कारण। वीर्य के संयम से शरीर में अद्भुत आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरि ने ओज कहा है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ भी किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहाँ समझो वीर्य रक्षण का ही चमत्कार है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 800 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे तो उसकी कमाई लगभग 20 ग्राम वीर्य होगी। महीने की करीब 15 ग्राम हुई और 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक वीर्य एक बार के मैथुन में खर्च होता है। माली की कहानी। एक माली ने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों से उसने बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? उस इत्र को एक गंदी नाली में बहा दिया। अरे, इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर देखे, उस माली को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे ही माली हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 15-20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अविवेकपूर्ण खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या ये उस माली जैसा ही कर्म नहीं है
वह माली तो 2-4 बार यह भूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल भी गया होगा। फिर वहीं की वहीं भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं। अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामांध होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। होगा ही, उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुखाभास हुआ, परंतु उसमें उसने 30-40 दिन की अपनी कमाई खो दी। यह अवस्था आने तक वीर्य संचय होता है। वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वीर्य क्षय से वह तो नष्ट होता ही है, साथ ही अति मैथुन से हड्डियों में से भी कुछ सफ़ेद अंश निकलने लगता है, जिससे युवक अत्यधिक कमजोर होकर नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नारकीय बन जाता है। वीर्य रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे करना, जीवन में कितनी बार करना आदि के निर्देश हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दे रखे हैं। नारायण 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 नारायण।